हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर सभी आए हुए हैं हाउस लंच पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आता है यहाँ पर प्रेम को एक कॉल, जिसमें गुड न्यूज़ होता है कि मुंबई में दोनों का सिलेक्शन हो गया है एडमिशन के लिए, राही और प्रेम का। और वो बहुत, राही और प्रेम दोनों खुश, सारे फैमिली खुश होते। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा को देख सकते हैं, वो बेचारी वो सोची भी नहीं होती कि अब ऐसा भी दिन आएगा कि उसको पढ़ाने के लिए और करने के लिए यहाँ पर जान भेजना पड़ेगा। और यहाँ पर पराग भी खुश नहीं है, और ये देखते जलन देवी माँ को वो कैसे खुश होगी। लेकिन यहाँ राही और प्रेम खुश है अपने फ्यूचर को लेकर कि वो आगे दोनों मिलके साथ में पढ़ाई करेंगे अपने अपने चॉइस का। लेकिन वसुंधरा आगे पढ़ाएगी, राही को नहीं पढ़ाएगी। उसका मुंह देख के तो समझ में आता है। इसका संकेत अनुपमा को भी वसुंधरा को देख के लगता है। वसुंधरा ऐसा बातों को काट के बोलती है, चलो अब घर चलते हैं। घर जाने की जैसी बात होती है तो यहाँ पर आग के कान में आता है गार्ड, बॉडीगार्ड उसका, और कुछ बोलता है उससे। सभी लोग तो पहले परेशान हो जाते हैं क्या बात है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पर कोठारी हाउस में चोरी करने की कोई आया था। लेकिन चोरी तो किया नहीं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पर अभी 4-5 घंटे लोग जा नहीं सकते, वहाँ जाँच वाँच चल रहा। तो वो लोग अपने होटल जाने की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर सभी परिवार मिलकर बोलते हैं कि नहीं, आप घर है, शादी वाला घर है, तो यहीं पर 4-5 घंटे रुक जाइए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मतलब वसुंधरा को भी होटल जाकर रहना नहीं था, क्योंकि उसको घुटन महसूस होती है, वो नहीं रहना चाहती है होटल। तो यहाँ पर बाबूजी के बोलने से, सारे घर वाले को बोलने से फिर कोठारी रुक भी जाता है, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं उन लोग को, बेचारे को और कहीं जाने का। तो इसके बाद यहाँ भी उनको रोकने बोलती है लीला। उसके बाद अनुपमा थोड़ा सा टेंशन में हो जाता है कि कैसे संभालेगी, और इस तरह की हरकत जो माही कर रही है उन लोग के सामने, वो माही को कैसे संभालेगी बेचारी। उसके यहाँ तो बहुत टेंशन ही पड़ा हुआ है अनुपमा को कि कैसे क्या मैनेज करेगी नहीं करेगी। लेकिन सब मान जाते हैं और कोठारी सब रुक जाते हैं। लेकिन अनुपमा भी रिक्वेस्ट करती है कि आप लोग रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर पराग भी मान लेता है उस बात को, लेकिन अनुपमा के अंदर थोड़ा टेंशन चल रहा है कि वो अपने परिवार को भी जानती है, और परिवार और कोठारी परिवार दोनों को जानती है कि वो लोग कैसे हैं। वही बात चिंता से बाबूजी उसके पास आते हैं, बाप तो बताती है ऐसे ऐसे बात। लेकिन उसके बाबूजी समझा देते हैं कि सब कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, संभल जाएगा, मत इतना टेंशन लो। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से राजा और ईशिता बेचारे, इन लोग को और मौका मिल जाता है एक साथ रहने का, और यहाँ चिपका चिपकी शुरू हो जाता है। इन दोनों को इतने करीब देख लेती है परी। परी को शक होता है, तभी राजा वहाँ से तो भाग जाता है। परी आकर यहाँ वार्निंग करती है सीता को कि तुम जो कर रही हो मैं तुमको अच्छी तरह से समझती हूँ, तुम ऐसा मत करो कि इतना मतलब कि ये प्रॉब्लम हो जाए शादी में। और यहाँ जानती हो कितनी प्रॉब्लम ऐसे ही है तुम। लेकिन यहाँ पर सीता उल्टा परी को सुना देती है कि तुमको बॉयफ्रेंड नहीं मिलता तो दूसरे के पीछे पड़ जाती हो, मेरे पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, इस तरह से बोल के वहाँ से सीता चली जाती है। बेचारी परी जितना भी चाहे अच्छा करने के लिए उसको तो अपने मोटापे को लेकर सुनना पड़ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा और अनिल कोठारी, यानी कि पराग के भाई के साथ अनुपमा के अच्छी मतलब कि बन रही होती है, हंसी मजाक, दोनों हंस खेल रहे होते हैं, मज़ा कर रहे होते हैं। इस तरह से इन लोग का बॉन्ड बन रहा होता है, जो कि अनुपमा भी हंस रही होती है। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर क्रॉकरी निकाल कर अनुपमा सब साफ वाफ करती है कि अब देना होगा, चाय नाश्ता सब कुछ, तब जा जाती है माही आकर हेल्प करना चाहती है। लेकिन अनुपमा हेल्प लेना नहीं चाहती है, और यहाँ अनुपमा गुस्सा है माही से, और माही बोलती है कि आप मुझे माफ़ कर दें, आप ये तो सब जायज़ था ना, मेरे प्यार में मैं प्यार करती हूँ तो जलन और ये मतलब कि बदला लेने का भाव तो जायज़ ही है ना अनुमा। लेकिन अनुपमा बोलती है प्यार करना जायज़ समझ में आता है, लेकिन बदला और जलन समझ में नहीं आता है, जायज़ कैसे बोल सकती हूँ, जायज़ नहीं है। इस तरह से वहाँ से जाने के लिए माही को बोल देती, तब तक आ जाती है वहाँ पर ख्याति आकर हेल्प करना चाहती है अनुपमा को कि मैं भी आपका हेल्प करती हूँ, अच्छा लगेगा। और इस तरह से अनुपमा और ख्याति में बात होने लगती है कि मैं राही को अपनी बेटी जैसा बना के रखूँगी, हम लोग दोनों दोस्त रहेंगे, आपको जलन होगी। अनुपमा सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है, खुश हो जाती है कि अगर किसी की भी बेटी के लिए उसकी सास उसको बोले कि मैं बेटी बना के रखूँगी, तो उस माँ के लिए तो और क्या ही चाहिए। हाँ, अनुपमा बचपन के दिन याद करती है कि क्यों बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, मेरा बस चलता तो मैं घड़ी के कांटे को रोक देती और अपनी बेटी को गले लगा के रखती, छोटी बना के रखती। लेकिन बेटियाँ बड़ी हो जाती है, विदा करने का टाइम आ जाता है। अभी तक तो मैं अपनी राही के साथ उतना समय भी नहीं बिताई थी, लेकिन देखिए अब टाइम आ गया कि अब उसे हमको विदा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर
बेचारी इमोशनल ख्याति भी है कि वो अब बेटा तो प्रेम को चाहती है बना कर रखना, लेकिन प्रेम नहीं चाहता उसको माँ बनाना, लेकिन वो सभी कसर अपनी राही पर कर देगी। राही को बहुत प्यार करेगी और राही से ये उम्मीद हो जाता है कि राही के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, जो कि अनुपमा को भी लग रहा होता है कि राही से इतना उम्मीद करना क्यों है। यहाँ पर प्रेम और राही का रोमांस अलग लेवल पे चल रहा होता है। इन लोग को मौका मिल जाता है कि चलो अब रोमांस करने का भी मौका मिला, टाइम मिला। यहाँ पर तभी अचानक आ जाता है पराग आके अनुपमा को थैंक यू बोलता है कि उसे यहाँ पर आप हेल्प करने की मदद मिला, मतलब कि उसको अनुपमा यहाँ पर रोकने की इजाज़त दी, मतलब रुकने के लिए बोला और उसके लिए थैंक यू बोलता है अनुपमा। उसके बाद अनुपमा यहाँ से जाती ही है तो पराग टकरा जाता है अपना बेटा प्रेम से टकराते हुए पराग यहाँ पर एटीट्यूड में वो प्रेम को बोलता है कि तुम्हारे वजह से मैं यहाँ रुका हूँ, क्योंकि तुम्हारा ये ससुराल। ये सुनकर प्रेम और भी गुस्सा हो जाता है और आकर अपने पापा को एक स्टार लगा के बोलता है कि आप अपनी मजबूरी को ये मत बोलिए कि मेरी ज़रूरत की वजह से मेरे चलते रुके हैं। आपकी मजबूरी थी तो इसलिए आप रुके हैं, और अपनी मजबूरी को भी मेरी ज़रूरत बनाकर देना ये स्टार का काम है। इस तरह से बोल कर चला जाता है। बाप बेटे का बॉन्ड देख लेती है राही कि कितना प्रॉब्लम है दोनों के बीच में। तभी आ जाती है वहाँ परी बोलती है अरे कितना बोरिंग लग रहा, कुछ तो हम लोग को करना होगा, तभी एक्साइटमेंट होगा। शादी वाला घर लग ही नहीं रहा। सब यहाँ बाबू जी सब परेशान है कि इन लोग के नाश्ते खाने पानी सोने बैठने का हम लोग को सब प्रबंध अच्छा से करना होगा। तभी आ जाती है वहाँ पर वसुंधरा, वहाँ आके बोलती है कि आप लोग इतना टेंशन मत लीजिए, जितना है उतने में हम लोग कर लेंगे। तभी बाहर से आवाज़ आता है कि सब लोग आप बाहर आइए। यहाँ पर ये सुनकर अचानक से सब दौड़ते हैं, देखते हैं। वहाँ पता चलता है प्रेम और राही गेम यानी क्रिकेट खेलने के लिए सबको उकसाते हैं। सब गेम खेल लिए, लड़का वर्सेस लड़की वाला चलेगा क्रिकेट, और सभी फिर उसके बाद मान जाते हैं। उसके बाद सभी फैमिली मिलकर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं आता है पराग अपना एटीट्यूड थोड़ा तो दिखाता ही है। तभी वहाँ पर प्रेम भी नहीं चाहता है कि पराग आया। यहाँ पर देखिए दोनों बैठ कर रोमांस ही कर रहे थे। अनुपमा दोनों को देख लेती है, दोनों को बोलती है कि तुम लोग को शर्म नहीं आता, अगर मेरे वजह बाह होती तुम लोग के गाल लाल हो जाते, थोड़ा तो शर्म कर लो। इस तरह से बोल के जाते ही तभी वहाँ पर दोनों का रोमांस करते। फिर देख लेता है पराग को देखते ही बेचारी राही एकदम शर्मिंदा पानी हो जाती है, वहाँ से तो भाग जाती है। प्रेम भी इतना बाप से नफरत करता, लेकिन इस सिचुएशन में वो भी शर्म से लाल हो जाता है। लेकिन पराग तो कुछ बोलता नहीं है, वहाँ से वो भी निकल जाता है। ये वाला जो था सीन बहुत मज़ा आया देखकर। उसके बाद यहाँ पर देखिए गेम स्टार्ट हो जाता है, सभी गेम खेलने लगते हैं। लेकिन ख्याति बोलती है कि एक बार तुम जाकर पराग को बोल के आओ, वो आ जाएगा। पराग को बोलने जाती भी है, लेकिन पराग नहीं आता है। उसी पर गुस्सा हो जाता है प्रेम कि तुम ख्याति के बोलने बात को इग्नोर करो, क्यों गई थी तुम बोलने के लिए। इस तरह से दोनों में थोड़ा सा अनबन हो जाता है। यहाँ इशारे में अनुपमा दोनों से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन दोनों फिर मना कर देते, फिर नॉर्मल हो जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। एम्पायर ऑन है, और इसके बाद देख सकते हैं किस तरह से सब कोई स्टार्ट है अपने अपने जगह को लेकर। गेम स्टार्ट हो जाता है और बॉलिंग करने के लिए ख्याति तैयार हो जाती है, और उसको बेस्ट ऑफ लक करने के लिए पराग देखिए कैसे फ्लाइंग किस भेज रहा होता है। मतलब कि देख कर मज़ा आ जाता है कि दोनों फैमिली मिलकर जब इंजॉय कर रहे होते तो बहुत अच्छे लग रहे होते। पराग भी खुल के आ रहा होता है, और यहाँ पर अनुपमा भाई है ही सब चीज़ में A1 ही। यहाँ पर अनुपमा ना दिखे तो कैसे हो सकता है। अनुपमा भाई क्रिकेट में चैंपियन दिखाया जा रहा होता है। तो फिर यहाँ पर क्रिकेट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आउट हो जाती है राही तो एकदम से गुस्सा हो जाता है। प्रेम बोलता है कि आपको रिश्ता संभालने नहीं आता है, बॉलिंग कर रही होती ख्याति, आप क्यों जानबूझ के उसको आउट की। ये फैमिली बात था, हम लोग दोस्ती में खेल रहे हैं तो आपको इतना नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर पराग बोलता है राही को कि अच्छे प्लेयर भी पहला रन में ही आउट हो जाते, तो राही बेटा इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके ब्रेक के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि अंश और प्रार्थना की भी नज़दीकियाँ शुरू हो जाती है। और यहाँ पर बेचारी पाखी पड़ी हुई है मीता से मिलने के लिए, क्योंकि राजा को अपनी बेटी के साथ बांधना चाहती है, तो कैसे बात तो आगे बढ़ाना ही होगा। यहाँ पर फिर से बॉलिंग स्टार्ट करती है अनुपमा, और खेलने वाले हैं लड़के वाले। कौन जीतेगा वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू।